భారతరత్న భారతదేశ మొట్టమొదటి విద్యాశాఖ మంత్రి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ సేవలు మరవలేనివని మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ యూత్ అధ్యక్షుడు ముజాహిద్ ఆదిల్ అన్నారు. శుక్రవారం జగిత్యాల పట్టణంలోని తీన్కని చౌరస్తా వద్ద మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ 134వ జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మిఠాయిలు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ యూత్ అధ్యక్షుడు ఆదిల్ మాట్లాడుతూ స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఆజాద్ త్యాగాలు వెలకట్ట లేనివని అన్నారు. ప్రముఖ విద్యావేత్త అయిన మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ దూరదృష్టితో విద్యా వ్యవస్థను దేశంలో పటిష్టం చేశారని గుర్తు చేశారు. తన జీవితాన్ని దేశం కోసం అంకితం చేసిన గొప్ప నాయకులని అబుల్ కలాం ఆజాద్ అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ఆయన సేవలను స్మరించుకోవాలని అన్నారు. జిల్లా కేంద్రంతో పాటు ఆయా మండలాల్లో స్వాతంత్ర సమరయోధుల విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారని, దేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో తన జీవితాన్ని దారపోసిన మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ స్మారక చిహ్నాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో మాత్రం ఎందుకు అలసత్వం వహిస్తున్నారని ఆయన ప్రశ్నించారు. इसका दिन जान आज़ादी का नाम बड़ा अल्लाह हमारे दुआओं को खुदी रास्ते चलने पर अल्लाह जो मांगा उसका दाम एक मिनट थोड़ा बीच में से हटो, थोड़ा तुम बाजू हाँ बैठो यार मामा बैठो बाजू खट के एक साथ नहीं आता वैसा करे तो भी खाने पर थोड़ा बीच में से कलाम आज़ाद की 134वीं पैदाइश का सालगिरह तीनखनी चौरस्ते पे अबुल कलाम आज़ाद यूथ की जानिब से मना रहे हैं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब एक ऐसी शख्सियत थी जो हिंदुस्तान के अंदर उनके वालिद साहब और उनके वालदा ने एक तालिब इल्म थे, और उसके बावजूद भी ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने भी वही जुस्तजू रखते हुए 15 साल की उम्र के अंदर उन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी कायम करी। इसलिए कि तालिब इल्म ऐसे थे कि जो जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो गांधी जी के साथ और आज़ादी के अंदर पूरा भरपूर ताउन किया। तो जैसा ही आज़ादी मिलने के बाद से पहली सरकार बनी तो नेहरू साहब ने इन्हें बुलाकर एक पहले हिंदुस्तानी का एक एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। हिंदुस्तान आज़ादी दिलाने के अंदर एक अहम रोल था जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। आज मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से और रियासती हुकूमत से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के दिन पर एक पैदाइश के दिन पर उनकी एक पहचान बनाए। इसलिए कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शख्स ऐसी शख्सियत थी तो हिंदुस्तान की वाहिद शख्स थी जो उर्दू और आलिम दीन थे वो। इसलिए कि वो आज की आने वाली नस्ल के अंदर ये पहचान होना कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने आज़ादी में क्या क्या हिस्सा लिए। इसलिए कि एक दिन हॉलीडे देते हुए रियासत के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक दिन का हॉलीडे देते हुए उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए हम गुजारिश करते हैं। जो मौका दिया गया है अबुल कलाम आज़ाद यूथ की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम, जिनकी शख्सियत कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं, हिंदुस्तान के लिए कई एक कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क की आज़ादी में अहम रोल अदा किया और उन्होंने मुल्क के पहले वज़ीर तालीम बने। आज उनकी यूं में 134वीं यूं में पैदाइश का जगत्याल बल्दिया की जानिब से तीनखनी चौराहे पर इनका बर्थडे तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिस मौके पर शीरनी की तकसीम और मेवे की तकसीम अमल में लाई गई। मैं म्यूनसिपल जगत्याल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह तीनखनी चौराहे पर मुसलसिल यहाँ पर अबुल कलाम यूथ एसोसिएशन की ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने के लिए भरपूर ताउन कर रही है। अबुल कलाम आज़ाद एक मुल्क के ऐसी दानिश्वर शख्सियत थी जो जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कई एक कुर्बानियाँ जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। इस मौके पर अबुल कलाम यूथ एसोसिएशन 1999 से शहर जगत्याल में अल्हम्दुलिल्लाह अबुल कलाम की याद में कई एक फलाही समाजी खिदमत अंजाम देते हुए इसको आगे बढ़ा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी
इस प्रोग्राम में जिसने भी शिरकत की, और मैं बिलखुसूस बल्दिया जगतियाल कमिश्नर और चेयरपर्सन साहिबा का मशकूर हूँ, जिन्होंने ये इंतज़ामात में हमारा भरपूर ताउन किया। जो भी इस प्रोग्राम में शिरकत किए, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।